हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल विनय फैक्ट में। विनय फैक्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूएनओ के बारे में। यूएनओ की सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज हम प्राप्त करने वाले हैं। जितने भी यूएनओ की महत्वपूर्ण जानकारियाँ है उसको हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज ही आप नए हैं वीडियो पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। बात करते हैं 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को याद रखिएगा। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसमें कुल सदस्य 15 सदस्य हैं, अस्थायी 5 सदस्य हैं और अस्थायी 10 सदस्य हैं। अस्थायी 5 सदस्य और अस्थायी 10 सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य के मतलब ये होता है कि जिनके पास वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि जिनके पास किसी भी कार्य में न कहने की मतलब क्षमता हो या न कहने की उनके पास न कहने की ताकत हो, उसे ही हम अस्थायी सदस्यों में लेते हैं। हाँ, तो बात कर लेते हैं अस्थायी सदस्य में कौन कौन से देश हैं। 1 में यूएसए, 2 में चाइना, 3 में फ्रांस, 4 में इंग्लैंड और 5 में रसिया। अब बात करेंगे क्या भारत अपने इस सदस्य में नहीं है, तो जी नहीं, भारत अस्थायी सदस्य में नहीं है। भारत अस्थायी सदस्य में है। जी हाँ, भारत अस्थायी सदस्य है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और आगे की भी बात करते हैं। अब बात करते हैं यूएनओ की अंग के बारे में। यूएनओ की अंग के बारे में यूएनओ एक है यूएनओ महासभा, यूएनओ सुरक्षा परिषद, यूएनओ सामाजिक आर्थिक आयोग, यूएनओ सचिवालय, यूएनओ न्यायशीप और एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये न्यायशीप है ना, इसका अब कोई काम नहीं रह गया है क्योंकि अब सारे काम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हो जाता है। इन पाँचों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और एक ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय द हेग में है, द हेग में। अब बात करते हैं इसका नवीनतम सदस्य है साउथ सूडान। साउथ सूडान इसका नवीनतम मेंबर है। यूएनओ का प्रथम अध्यक्ष थे ट्रिगवे नॉर्वे के थे, ट्रिगवे ली जो नॉर्वे के थे, आप देख सकते हैं। और इसका वर्तमान अध्यक्ष एंटोनिया गुटारेस है। हाल ही में यूएनओ दिवस मनाया गया है। हाल ही में 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया गया है। और इसका थीम है सभी के लिए 3 चीज़ करना। एक तो समानता देना, 2 में स्वतंत्रता देना और न्याय देना। इसी चीज़ का थीम है यूएनओ का। एक बार और देखते हैं, एक समानता देना, स्वतंत्रता देना और न्याय देना। अब बात करेंगे कि इसकी आवश्यकता पड़ी तो पड़ी, क्यों पड़ी आवश्यकता, इसका यूएनओ को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। बात करते हैं, आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था 1915 से 1914 से 1919 के बीच। उसके बाद वर्साई की संधि हुई थी जी, इसके बाद कोई युद्ध ना हो। और 1920 में राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। 1920 में राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी एवं इसके फेल होने का महत्वपूर्ण कारण था ये कि फिर से मतलब महत्वपूर्ण साक्ष्य है कि फिर से 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। अब बात करते हैं कि इसका फेल होने का मुख्यतः कारण क्या था। इसका फेल होने का सबसे बड़ा कारण था कि इसमें यूएसए ही शामिल नहीं हुआ था। जो इस देश विश्व का सबसे बड़ी शक्ति है वही नहीं शामिल हुआ था, जिस वजह से महासंघ का, राष्ट्रीय संघ का मतलब इसके बाद कोई नहीं मान पाया और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब उसका समाप्ति हो गया तो सबको संभालने के लिए यूएनओ की स्थापना की गई और बड़ी शक्तियों को अस्थायी सदस्य बनाया गया और छोटी सदस्य को अस्थायी सदस्य बनाकर इसमें मतलब छोटी शक्तियों को अस्थायी सदस्य बना